नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर और चीन के दौरे पर। चीन में SCO देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में लेंगे भाग। अमित शाह ने LDF UDF पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा के मिशन केरल के तहत विकसित केरलम का लोगो किया जारी। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम जारी। चुनाव आयोग ने कहा 80.11% मतदाता के गणना फॉर्म हुए जमा। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संघ और मैक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा 1 अगस्त से होगा लागू। विंबलडन में इगा श्वांतेक ने जीता महिला एकल का खिताब। पुरुष एकल में कार्लोस अल्कारेज और सिनर के बीच खिताबी भिड़ंत आज। अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर और चीन की यात्रा पर रहेंगे। जयशंकर दोनों देशों के बीच नियमित कूटनीतिक संवाद के जरिए सिंगापुर के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा विदेश मंत्री चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहां पर वे शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। SCO की बैठक क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, संपर्क और विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के मकसद से आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक के इतर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल की मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने UDF और LDF पर केरल को लूटने का आरोप लगाया है और अगली बार बीजेपी को जिताने की बात कही है। अमित शाह ने बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। विकसित केरलम सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना केवल एक विकसित केरल से ही संभव है। कार्यक्रमों की कड़ी में गृह मंत्री ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की केरल इकाई के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कार्यालय भवन के सामने एक पौधा भी लगाया और नए कार्यालय के केंद्रीय कक्ष में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय KG मरार की प्रतिमा का अनावरण भी किया। यह अत्याधुनिक कार्यालय 7 मंजिला और 60,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ऐतिहासिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। आयोग के अनुसार 12 जुलाई की शाम 6 बजे तक कुल 6,32,59,497 यानी कि 80.11% गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। ये दर्शाता है कि हर 5 में से 4 मतदाता पहले ही अपने फॉर्म जमा करा चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में आज राजगीर में भाजपा की एक अहम संगठनात्मक बैठक आयोजित की जाएगी, जो कि चुनावी रणनीति और संगठन के सशक्तिकरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर कल महागठबंधन की बैठक हुई। लगभग 6 घंटे तक चली इस बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी घटक दल राजद, कांग्रेस, CPI, CPM, माले और VIP के नेता भी मौजूद रहे। बात करें मौसम की तो मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सोमवार से मौसम में फिर बदलाव आएगा। जम्मू संभाग के 5 जिलों में बादल फटने और भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ और मैक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया खाते पर पोस्ट किए गए पत्रों में अमेरिका के 2 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। ये टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी होगा। बात करें खेल की तो पोलैंड की इगा श्वांतेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। 8वीं वरीयता प्राप्त श्वांतेक ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को सीधे सेट्स में 6-0, 6-0 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। विंबलडन के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 के पुरुष एकल के फाइनल में विश्व नंबर 1 यानिक सिनर और गत विजेता कार्लोस अल्कराज से होगा। कार्लोस अल्कराज विंबलडन फाइनल में खिताबी हैट्रिक पूरी करने के इरादे से उतरेंगे। लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन आज इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी के स्कोर बिना नुकसान के 2 रन पर अपनी पारी आगे खेलेगा। कल तीसरे दिन भारतीय टीम 387 रन पर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड ने भी पहली पारी में 387 रन बनाए थे। फिर दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 2 रन बनाए। जैक क्रॉली और बेन डकेट क्रीज पर मौजूद हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बर्मिंघम के एजबेस्टन में सीरीज के 5वें और अंतिम मैच में इंग्लैंड से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की महिला टीम ने आखिरी गेंद में 168 रन का लक्ष्य पूरा किया। भारत ने 5 मैच की T20 सीरीज 3-2 से जीती। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।